बोलने में लोग सभ्यता से बात करते हैं। नसीब है मैं मराठी में हिंदी में बोल रही हूँ, ये लोग सुनेंगे नहीं। हालांकि वो खुद ही कहते हैं, मुझसे कहते हैं माँ हमारे अंदर कलोसल ईगो आ गया है, हम कहीं नेपोलियन तो नहीं थे पहले जन्म में। इसलिए समझ लेना चाहिए कि एक तरफ तो हम बहते बहते चले गए, एक साइड में अंधश्रद्धा में, और दूसरी तरफ हम बहते बहते चले गए अहंकार। दोनों भी चीजें असलियत से दूर है। हर एक चीज का जो इसेंस होता है, जो तत्व होता है, बीचों बीच होता है। हमारी भी पीठ की रीढ़ की हड्डी बीचों बीच रहना, मध्यगा, उसी में शक्ति होती है। क्या हमारा हाथ भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम जी भी नहीं सकते। इसीलिए जो इंसान एक्सट्रीम्स पे चलते हैं, अब पैसे के लिए भागना शुरू हुआ तो पैसों के लिए भाग रहे। अरे भाई उसकी भी कोई हद होती है या क्या? आखिर तुम्हें क्या खरीदना है? क्या हेलीकॉप्टर खरीदना है? पैसे के पीछे भागेंगे तो इस हद तक कि देश भी बेच दो, कोई हद नहीं। पैसा है ना, पैसे की इज्जत होती, और कोई पैसे की इज्जत नहीं होती। सब लोग जानते हैं कि एक कोई भी ऐसा आदमी हो जो इस तरह का है, वो सिर्फ मुंह देखी इज्जत करता है इंसान। जैसे ही उसकी पीठ फिरती है, कहते देखा है ये ब्लैक मार्केटियर जा रहा है, ये महा चोर है, परसों जेल से छूटा है। जो आदमी पैसे की इज्जत करता है वो वहीं तक सीमित है। आपके अंदर उन्हीं चीज की तो वो इज्जत नहीं कर रहा, आपकी तो बाहरी चीज की इज्जत हो रही है। आपका अंदर क्या है? आप में अपनी घर प्रतिष्ठा है, आप में अपना अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप क्यों अपने को पैसे के पीछे में बेच रहे हैं? आप मनुष्य हैं, मानव हैं, बहुत ऊंची चीज है। पैसा तो ठोकर पे चलता है, धूल है पैसा, पैसे से मिलने क्या वाला। और ये पैसा इसीलिए आपसे झेलता भी नहीं। आपके पास 100 रुपया आ जाए तो ठीक है कहना, पर कहीं 200 आ गए तो गए आप गुत्ते पर। गुत्ते पर नहीं गए तो और कुछ धंधे शुरू कर दिया आपने। ज्यादा पैसा आदमी को झेलता ही नहीं। कभी मैंने सुना नहीं कि कोई आदमी को ज्यादा रुपया मिल गया तो वो जाकर फौरन ये सोचता है कि इससे मैं चलो जा करके कोई बड़ा ही शुभ काम करूं, या किसी गरीब के घर में जा करके उसकी लड़की है या बच्चा है उसका कुछ देखभाल करूं। बहुत कम। ये ऐसे भी जो लोग करते हैं वो मतलब उनके पास लाखों रुपया का उसमें से एक पाई निकाल करके वो देंगे और कहेंगे मेरा नाम आप छापिएगा जरूर। मेरे पास ऐसे रोज आते हैं कि हम आपके आश्रम के लिए रुपया देंगे पर आप हमारे बाप का नाम वहां लिख दीजिएगा। मैंने कहा मैं क्या लिखूंगी आपके बाप का नाम? लोग पूछेंगे कि इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या थी इस आदमी की। आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है उसे देखना चाहिए। आपका आत्मिक तत्व कहाँ तक जागरूक हुआ है वो महत्वपूर्ण बात है। जब आप अपने आत्मिक तत्व पे आते हैं तब आप इस तरह से पागल जैसे पैसों के पीछे भागते नहीं। और आप जानते हैं कि पैसा कभी भी समाधान नहीं दे सकता। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है कि पैसा आपको समाधान नहीं दे सकता। You please be seated because even if I am not speaking in English, you expose yourself to me. Just sit down like. Doesn't matter. You see, so many people listen to me in English yesterday patiently because they realize it is the exposure to mother is important and not what she speaks. This intellect where you are hearing is of no use in Sahaja. All right, you just put your hands like this and don't get disturbed. You can hear me through your heart. तो आपकी जो असलियत है उसकी इज्जत करिए। जो आपके अंदर बसी हुई परमात्मा की देन है उसकी आप इज्जत करिए, और तब आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाते। सत्ता के पीछे में आजकल आप देख रहे हैं अपने देश में कि लोगों में जरा भी किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि उनमें अपने में उनको विश्वास नहीं रह गया। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, बौखला गए। उनका बेस ही कोई नहीं रह गया, कोई उनके तत्व नहीं रह गए, क्योंकि वो तत्व से बहुत दूर चले गए हैं। और उस तत्व के दूर जाने के लिए उनको कोई भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उनका अहंकार उससे पूरा होता है। इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं। इस तरह के जो लोग डामाडोल होते हैं उनका बहुत लोग फायदा उठाते हैं। अब आप कहिएगा कि माता जी आजकल तो सभी लोग इसी प्रकार के अपने देश में हो गए हैं, सबका जो है वो अहंकार इतना बढ़ गया है कि लोग
किसी भी तत्व में विश्वास नहीं करते। नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। जो मनुष्य अपने तत्व में विश्वास नहीं करता वो भुगतेगा। हर एक ने भोगा है और जो नहीं करेंगे वो सब भोगेंगे। हिटलर अपने को समझता था कि वो दुनिया को नचा देगा। उस जमाने में तो उसको ऐसा लगता था कि वो जो करे सो कायदा। उसका उन्होंने तो भोगा ही, उनके सारे देश ने भोगा और आज तक भोग रहे। इसलिए याद रखना चाहिए कि पहले ये मैं कहूँ कि तुम बेटा भोगो, बेहतर मैं ये कहूँ कि तुम अपना जो आनंद है उसे भोगो, अपना जो सुख है उसे भोगो, अपना जो तत्व है। ये भी एक शान की चीज है कि आदमी अपने तत्व पे खड़ा है। इससे बढ़ के और क्या शान हो सकती है? आपके पास 4 मोटरें नहीं हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे क्या आपका चला जाने वाला है? लेकिन कम से कम दुनिया में लोग ये तो कहते हैं कि तत्व के आदमी हैं। अगर है दुनिया में तो ये तत्व के आदमी हैं। ऐसे तो 1000 खटमल पैदा होते हैं और मर जाते हैं। आप अगर वाकई में कोई इंसान है तो अपने तत्व पे आपको रहना चाहिए। और जब आप अपने तत्वों पे रहते हैं तो बहुत से लोगों का ये भी उसमें गड़बड़ हो जाता है कि बड़े तत्वनिष्ठ हुए तो सबको सोचते हैं डंडा मारते फिरो। तत्वनिष्ठ माने उनको लगता है 4 बजे सवेरे उठना बड़ी तत्वनिष्ठता है। ये ऐसे तत्व नहीं है। तत्व बहुत ही अंदर से जानने की चीज है। सबसे बड़ा तत्व है प्रेम। सबसे बड़ी ऊंची चीज है प्रेम। और जिसने इस तत्व को नहीं पहचाना वो बाकी के जो दिखाऊ तत्व है जिससे आप दुनिया भर की गर्दन घोटते फिरिए। आपको उपास करना है, उपास करते रहिए। दुनिया भर को आप क्यों स्काउट बनाए हुए हैं? सारे दुनिया भर को स्काउट बनाने की क्या जरूरत है कि सबको आप गर्दन घोटे हुए हैं? अपने यहाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग निकल आए हैं कि सबका जीवन मुश्किल कर दे। सहयोग में आपको सहज रहना है। सहज 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 माने जैसे आप हैं वैसे नहीं। कोई आपको असहज भावना नहीं करने की। कोई आपको जरूरी नहीं कि आप लंगूर बन के घूमिए, या कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े भारी अंग्रेज साहब बन के घूमिए। आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ढंग से आप रहिए। हिंदुस्तानी इंसान जैसे रहते हैं वैसे रहिए। आप अंग्रेज हैं, आप अंग्रेज जैसे रहिए। मुश्किल काम है, लेकिन हाँ। अब उन लोगों के यहाँ क्या हो गया कि एक एक्सट्रीम पे चले गए, अब दूसरा एक्सट्रीम शुरू हो गया। वहां के लोगों ने कपड़ा ही पहनना छोड़ दिया। जितना उन्होंने कपड़ों का पहले महात्म्य किया था, अब उसके फलस्वरूप ये हो गया कि वो कहते चलो फटे कपड़े पहनो। यहाँ से फटे कपड़े वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, जिसमें बड़े बड़े पैच लगे हुए हैं, वो बड़े अच्छे माने जाते हैं वहां। इसलिए अति पे जाने वाले लोगों ने अपने साथ बड़ी ज्यादती कर ली। अब बहुत लोगों को है कि काम है मुझे बहुत, मैं काम करता हूं। काम करना अच्छा है, लेकिन परमात्मा को भी याद करना चाहिए। अपने आत्मा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बैल के जैसे जुतने वाले लोग सहयोग के लिए बेकार। कोई जरूरत नहीं बैल के जैसे जुतने की। ठीक है, आप टाइम से काम करिए और थोड़ा टाइम अपनी बीवी बच्चे सबके साथ रहिए। उनके साथ भी समय बिताइए। आपके ऊपर उनकी भी जिम्मेदारी है। उनका जीवन बर्बाद करके आप बड़ा भारी तमाचा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर के लोग, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, सबसे आप प्रेम से रहिए। आपको प्रेम के लिए टाइम नहीं है और काम करने के लिए आपके पास टाइम है, और इस काम का फायदा क्या है? क्या फायदा है आपको? हमने बड़े बड़े देख लिए तीरंदाज इसमें, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन ऑक्यूपाई करी। जब वो रिटायर हुए तो जो कुर्सी खिसकी तो वो तो एकदम रसातल में पहुंच जाते। कोई पूछता भी नहीं एक बार जाकर कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। और जिन्होंने प्रेम की गाथा गाई उनको आज तक लोग याद करते रह गए। ऐसे अनेक आप उदाहरण जानते हैं। जितने भी साधु संत हो गए, चाहे जैसे भी गरीबी में रहे हो, आज भी लोग मत्था टिकाने उनके दरबार पहुंचते हैं। और जो बड़े बड़े अपने को रईस समझ करके और बड़े बड़े अपने को शहंशाह समझ करके दुनिया में मार जिन्होंने आफत मचा दी थी, आज वो कहाँ से खेत में और कहाँ धूल में पड़े हुए सड़ रहे हैं। किसी को पता भी नहीं कि कौन कहाँ चले गए। कम से कम किसी को पता भी हुआ तो उधर से कोई जाएगा नहीं। बाबा रे बाबा, वो राक्षस वहां सो रहा है, अपन इधर ही से चलो। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया संसार पे, जिन्होंने प्रेम दिया, ऐसे लोगों की एक एक चीज में, उनके एक एक वाक्य में इतना माधुर्य है कि अभी तक जहां भी कहीं कुछ मिलता है लोग उसे पकड़ लेते हैं। आप ही लोग
जब आप जानते हैं कि हृदय से आप ऐसी ही चीज़ों की इज्जत करते हैं, आप ऐसे ही इंसान की हृदय से इज्जत करते हैं, फिर आप अपनी भी इज्जत करिए। अपना भी स्थान बनाना होगा, और जब ये स्थान बनता है तभी आप मध्य में आ जाते हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे यहाँ एक्सट्रीम्स पे जाने से कितने कितने उपद्रव हो गए हैं, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब इससे अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि आप अगर कलेक्टिव सबकॉन्शियस में चले जाएं, बहुत ज़्यादा आप भगवान को पूजा कर रहे हैं, रात दिन भगवान भगवान भगवान, आपका कोई अधिकार नहीं है सुबह से शाम तक आप माला जपते बैठे हैं। अब आप सोचिए, मैंने कल ही बताया था कि भाई माला जपना सबका अधिकार नहीं, ना करना चाहिए। भगवान को याद करने के लिए हृदय में उनको स्थित करके और उनको बहुत ही आग्रह से बुलाना पड़ता है, तब उनसे कुछ संबंध बनता है। और आप लोग इस प्रकार जो उनका नाम जपते रहेंगे तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ एक बात होने वाली है, और वो बात ये हो जाती है कि भगवान तो कोई नहीं आते हैं, पर कोई राम नाम का समझ लो भूत हो, वही आपके खोपड़ी में आ जाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे बताया, माता जी मैं बैठा था, भगवान की पूजा कर रहा था, मेरे गले से, मेरे हाथ से हार उठा और भगवान के गले में पड़ गया। मैंने कहा भगवान को और कोई काम नहीं? फिर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे गुरुजी लोग निकल गए। पहले उनके पास मैं गया था, उन्होंने बता दिया कि मेरे पिताजी ने मेरा धन कहाँ गड़ा के रखा है। मैंने कहा ये भगवान तुम्हारे इसके सब लिख के रखते हैं कि तुम्हारे बाप ने कहाँ धन तुम्हारे लिए गड़ा के रखा है कि 4 जनों की और गर्दनें काटो? फिर कहने लगे कि नहीं, और फिर उन्होंने और एक कमाल बताया। मैंने कहा क्या कर ले? उन्होंने मुझे घोड़े का नंबर बताया और वही घोड़ा आया, और भी भगवान की। मैंने कहा तुमने बड़ी इज्जत कर दी। फिर कह ले सट्टे का नंबर भी बताते हैं और मटके का नंबर भी बताते हैं। इस तरह से हम कितने गिरते 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 कहाँ जाके गिर जाते हैं। भगवान को खोजते हुए हम अपने घोड़े का नंबर पूछने लग जाते हैं। ये क्या भगवान के काम है? ऐसे हजारों गुरु घुमा करते हैं और उनके यहाँ बड़ी बड़ी मोटरें खड़ी रहती हैं, आपने देखा हो। उसी में फिर अपने महाराष्ट्र में खास करके औरतों के बदन में देवी का संचार होता है, कहते हैं। इन भूतनियों के बदन में आने के लिए देवी को कोई धंधा है या नहीं? वैसे तो वो बर्तन मांजती रहती दुनिया भर के, और उनके अंदर देवी आ गई, सब गए उसके पैर छूने के लिए। ये सारी बेवकूफ़ी हमारी लेफ्ट साइड के मूर्खता की वजह से और अंधता की वजह से हम लोग करते हैं। सुबह से शाम अगर कहा भाई जाओ, तुमको मंदिर जाना है, जाओ, सिर्फ वहाँ जो मूर्ति है उसके सामने मत्था टिकाना और वापस चले आना, तो वो मानेंगे नहीं इस बात। वहाँ से वो प्रसाद ले आएंगे, वो पता नहीं किस गंदे आदमी ने किस तरह से बनाया है, उसका हृदय कैसा है, वो खा के चले गए, हाँ प्रसाद खाया, और उसके बाद सीधे डॉक्टर के पास। और राइट साइड के जब लोग बिगड़ते हैं तो उनका तो भगवान ही बचाए रखे, क्योंकि अहंकार ऐसी चीज है कि वो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। वो बेवकूफियां करते जाएगा, मूर्खता करते जाएगा, लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा कि मैं मूर्ख हूं। सब दुनिया उस पर थूकेगी, हंसेगी। एक बोसाका नाम की जगह है, वहाँ के राजा साहब इतने बेवकूफ़ हैं, प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने मोती के, मतलब वो है नीग्रो, और मोती के उन्होंने जूते बनाए। अजीब अजीब तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं। दुनिया उन पर हंसती है कि ये अमीन साहब एक हैं अक्लमंद बहुत बड़े, लेकिन वो अपने को इतने अक्लमंद समझते हैं कि उनको कौन समझाए। वो घोड़े पे सवार है ना। अहंकारी आदमी तो बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि उसका अहंकार, वो सोचता है यही मैं हूँ, और इस अहंकार को भी पालने वाले पैदा हो गए। वो आपको कुछ न कुछ सिखा देंगे कि हाँ भैया तुम आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे बाप के नाम से बना दूंगा, हो गए। आपका मैं नाम दे दूंगा, भोगानंद, ढोंगानंद, खराबानंद। अंग्रेज लोग तो बेचारे कुछ जानते नहीं, उनको जो भी नाम दे दे। अभी एक साहब मुझे बता रहे थे कि उन्होंने 600 पाउंड दिया एक महाशय जी को, कि उन्होंने उनको मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया? आएंगा, 600 पाउंड। और दूसरे को दिया ठिंगा। अब हिंदुस्तानी समझता है बेचारे, इनको कुछ मालूम नहीं, बुद्धू है, उनको ठिंगा मंत्र दे दिया। आपको कपड़े पहना दिए, आपसे कहा कपड़े उतार दो, कहीं कुछ, ये माला पहन लो, ये करो वो करो, हो गए बेचारे बुद्धू। अब वो अहंकार के चक्कर में उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई माला पहनने से कोई परमात्मा मिलेगा। कबीर ने तो कहा है कि कर का मन का छाड़ी दे, मन का फिर। ये सब क्या गधे थे? नानक जी क्या सब बिल्कुल झूठ बोल गए? तुकाराम क्या बिल्कुल गलत थे? ज्ञानेश्वर बिल्कुल गलत थे? और ये कहाँ से आ गए हैं आज समझाने के लिए? इसे मराठी में कहते हैं उपट शुंभ। इनकी बातें आप लोग सुनने लग जाते हैं क्योंकि आप राइट साइड पे बहुत क्रॉस कर गए। फिर कोई आकर के आपको बातें करे और आपका दिमाग खराब कर दे,
आप पे ऐसे वर्णन करे, आपके बिल्कुल पुल बांधे तारीफ के, इतना आपको प्रेस कर दे, आप बिल्कुल लद्द से जमीन पर गिर जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा, गर्दन कट जाएगी। ऐसी बेवकूफ़ी में फंसने वाले लोग परमात्मा को क्या पाएंगे? यहाँ उल्टी बात है, आपको परमात्मा को पाना है। यहाँ आपको परमात्मा को बुलवाना है, उनका आवाहन करना है, अपने हृदय में बिठाना है, उनसे कहना है कि प्रभु आओ, हमारे अंदर जो भी दोष हो उसे क्षमा कर दो और हमारे हृदय में आप जागरूक हो जाओ, आप सुप्त न रहो। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ कोई दुकान नहीं है कि आप देते हो कि नहीं देते हो, कोई आपने हमको रुपया पैसा दिया था जो हम देंगे। ऐसे आकर लोग डंडे लेकर खड़े हो जाते कि आप माँ हो कि हमको क्यों नहीं देते, देना तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, आप हमें ललकार नहीं सकते। इसकी वजह ये नहीं कि देना नहीं चाहते, लेकिन जब नहीं बनता है तो नहीं बनता, और बनता है तो बनता है, उसे क्या किया जाए? अगर एक आधा बीज अपने आप ऊपर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। ये आप बात जानते हैं। उसके ऊपर कोई जबरदस्ती की जाती है कि उसके अंदर से अंकुर खींचा सकते हैं। क्या आपकी कुंडलिनी को कोई खींच लेगा? जो कुछ भी आपका किया कराया है, जिस तरह से अपनी आपने तबीयत संभाली है, उसके अनुसार आपकी कुंडलिनी जागरूक होती है। इस प्रकार आपके अंदर जो दो शक्तियां हैं, ईड़ा और पिंगला में जो बहती हैं, जिसका पहले का नाम है कि आप कहें महाकाली की शक्ति, इसका इंग्लिश में कोई नाम नहीं है। ये महाकाली की शक्ति आपके लेफ्ट साइड में दौड़ती है, इसे होली घोस्ट अंग्रेजी में कहते हैं। इसी एक महाकाली शक्ति से ही दूसरी शक्तियां निकलती है, यही परम शक्ति है। इसमें से दूसरी शक्ति निकलती है जिसे कि हम लोग महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं और आगे की बात करते हैं। इन दो शक्तियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से ही हमारे अंदर अहंकार और प्रतिअहंकार के घनीभूत सर में ये बबल्स हो जाते हैं, या कहना चाहिए गुब्बारे जैसे दो घनीभूत संस्थाएं तैयार हो जाती हैं। और इसके चक्कर की वजह से ही कुंडलिनी नहीं उठती, क्योंकि जब इस तरह से एकदम पूरी तरह से आपका सर ढक जाए, या एक ने ज़्यादा ढकेल दिया हो या दूसरे ने ज़्यादा ढकेल दिया हो, तो बीच की जगह नहीं बन सकती, कुंडलिनी जगह पे बैठी रहती। पर सर्वसाधारण कुंडलिनी उठ जाती है, आपने कल देखा है। इसीलिए मैं आपसे कल कह रही थी कि क्षमा करें। अहंकार का इलाज है क्षमा करना। अगर आपको गुस्सा आए, जैसे ही गुस्सा आए आप एक शब्द कहें कि क्षमा। कोई अगर बोले समझ लो आप बहुत क्विक टेम्पर्ड हैं, बहुत हॉट टेम्पर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा, आपके नाक पे कहते हैं कि नाकाचा शेंडाला राग अस्तु, नाक के ऊपर में यहाँ आप पे गुस्सा बैठा हुआ। ऐसे आदमी को यह करना चाहिए, जैसे आप में गुस्सा आए तो आप उसे कहते ठहरिए ठहरिए ठहरिए, 3 मरतबा उसे कहिए, या आप उसे कहिए क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, और फिर उसके बाद आप कहिए क्षमा। कोशिश करके देखिए, गुस्सा आपका कम हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती गुस्से से जूझने की जरूरत नहीं है, गुस्से की जूझने की जरूरत नहीं। जिस आदमी के अंदर गुस्सा दबा हो, चाहे निकला हुआ है, जिसमें गुस्सा करने की आदत है, इसका मतलब है उसका अहंकार दुखित है, उसका अहंकार परेशान है। इसलिए आदमी को पहले अपने को क्षमा करना चाहिए और फिर दूसरों को क्षमा करना चाहिए। और क्षमा इसीलिए बहुत बड़ा एक साधन भगवान ने हमें दिया हुआ है, जिसके कारण हम अपने अहंकार को पा सकते हैं। अब हमारे मन को जीतने का कौन सा तरीका है? एक तो क्षमा से हम अपने अहंकार को जीत सकते हैं, और अपने मन को जीतने का तरीका ये है कि जिस चीज को बहुत ज्यादा देखने का मन करता है, जिस चीज को बहुत ज्यादा पाने का मन करता है, उधर से अपने मन को कहना क्या बेवकूफी लगा रखी है, तो मन का खिंचाव खत्म हो जाएगा, मन की आदतें टूट जाएंगी। आदतें तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस चीज का बहुत मन चाहता है उसे कहना अच्छा जरा आप बैठे रहिए, बहुत आपको देख लिया हमने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोग कहेंगे कि भाई मैं तो भाई असली घी खाता हूँ और तो कुछ नहीं खाता, मैं तो भाई ऐसा है मेरा कि मुझे तो बढ़िया एकदम खाने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ खाना ही पीना ज़्यादातर मन में होता है। अपने देश में खाने पीने की बीमारी, तो सुबह से शाम यही बीमारी है कि आप क्या खाते हैं। क्या भगवान आपको कि खाने पर कोई पारितोषिक देने वाला है कि भाई आप ये खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, आपको इस खाने का शौक है, आज मला पूरण पोड़ी चाहिए। इसमें अपनी शान बघारना कितनी बेवकूफ़ी की बात है।